बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.1 मैथ क्लास 10 के मतलब है। तो हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट मौजूद है। सेम उसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया था। अब कुछ चीज़ें जो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में समझाई थी, अगर आपने वो नहीं देखा तो एक दफ़ा वहाँ पर जाकर पार्ट नंबर 1 देख लें। हमारे पास सवाल क्या है, इसको फिर से समझते। कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। अब आपके पास हेक्साडेसिमल मेजर्स दिया गया है। ये हमारे पास क्या है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है। इसको हमने डेसिमल में, मतलब इसको हमने पॉइंट में, इशारे में हमने तब्दील कर देना है। हेक्साडेसिमल किसे कहते हैं? अगर आपके पास कोई वैल्यू डिग्री, मिनट या सेकंड में आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल। यहाँ पर देखें 84 डिग्री, 35 मिनट, 25 सेकंड। जो ओ होता है वो डिग्री, जो एक लाइन होता है वो मिनट, जो दो लाइंस होते हैं वो सेकंड होता है। अब ये तमाम वैल्यूज एक ही साथ लिखी गई हैं। कैसे पढ़ेंगे? 84 डिग्री, 35 मिनट, 25 सेकंड। ठीक है, तो इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको हमने डेसिमल में, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू में इसको हमने कन्वर्ट कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूं। सॉल्यूशन के बाद जो वैल्यू है एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। 84 डिग्री, 35 मिनट, 25 सेकेंड, ये हमारे पास हो गया। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वी नो दैट। भाई हमें कुछ बातें मालूम हैं जो कि पहले से फिक्स होती हैं कि भाई ये साइड इसके बराबर होता है, बस इसमें हमारे पास और कोई बात नहीं होती। अगर हम ये कहें कि ये कैसे इसके बराबर आए, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। ये चीज़ें पहले से तय होती हैं। क्या कि भाई हमें पहले से मालूम है कि 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1 मिनट 1/60 डिग्रीज के बराबर होता है। ये बात हमें मालूम है कि 1 मिनट 1/60 डिग्रीज के बराबर होता है। एंड 1 सेकंड जो होता है, एक लाइन क्या है, मिनट, दो लाइन क्या होते हैं, सेकंड। कि 1 सेकंड किसके बराबर होता है, 1 सेकंड हमारे पास 1/60 मल्टीप्लाई बाय 60 के बराबर होता है, 60 डिग्रीज के बराबर। 1 मिनट जो होता है 1/60 डिग्रीज के बराबर होता है। तो 1 सेकंड जो होता है वो 1/60 मल्टीप्लाई बाय 60 होल का डिग्री के बराबर होता है। अब ये चीज़ें पहले से तय होती हैं, ये पहले से हमारे पास फिक्स है। ये बात क्लियर होगी? यहां पर समझिए, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है। अगर 1 मिनट 1/60 डिग्रीज के बराबर है तो 35 मिनट कितने के बराबर होगा, 35/60 डिग्रीज के बराबर होगा। ये बात क्लियर होगी? अगर 1 सेकंड 1/60 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्रीज के बराबर है तो 25 सेकंड कितने के बराबर होगा, 25/60 मल्टीप्लाई बाय 60। यहाँ पर जो होगा वो सिंपली इस 1 की जगह पर आपके पास आ जाएगा। कुछ भी वैल्यू हो सकती है तो वो सिंपली इनकी जगह अपनी अपनी जगह आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी? अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 84 डिग्री, 35 मिनट और 25 सेकेंड इज इक्वल टू लगा देंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या लिखेंगे, 84 डिग्री प्लस लगाएंगे। अब 1 मिनट कितने के बराबर था, 1/60 डिग्रीज के, तो 35 मिनट कितने के बराबर होगा, 35/60 डिग्रीज के बराबर होगा। ये हो गई बात हमारे पास। आगे चलते हैं, फिर से प्लस लगाएंगे। अब आगे क्या होगा, 1 सेकंड कितने के बराबर था, 1/60 मल्टीप्लाई बाय 60 होल का डिग्री। तो 25 सेकंड किसके बराबर होगा, हमारे पास 25 सेकंड बराबर होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 60 होल का हमारे पास क्या है, डिग्री। ये अब सबसे पहले हम इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे। उसके लिए यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 84 डिग्री, 35 मिनट और 25 क्या है हमारे पास, सेकंड इज इक्वल टू, हम पहले लिखेंगे 84 डिग्री प्लस क्या करवाएंगे, 35 को 60 से हमने डिवाइड करवाना है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 35 डिवाइडेड बाय 60। आपके पास वैल्यू क्या है, 0.583333 करते जा रहे हैं। अब एक बात यहां पर आपने समझनी है, ये जो आपके पास एक जैसी वैल्यूज इस तरह के डिवीजन में, अगर आपके पास एक जैसी वैल्यूज 333 तो इसको हम नहीं लिखेंगे। जहां तक वैल्यूज मुख्तलिफ हैं वहां तक हम लिख लेंगे। ये बात क्लियर होगी? आगे चलते हैं।
यहाँ पर देखिए क्या लिखूंगा 25। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 और 6 आर 36, 1020 दो 0 लिखेंगे, हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 3600। एक बात यहाँ पर भूल गए, यहाँ पर आपने डिग्री का निशान लगाना है, क्यों, क्योंकि ये दोनों होल का डिग्री था, तो इस वजह से जब इनको सॉल्व करेंगे इनके आंसर के ऊपर क्या आएगा, डिग्री आएगा। ये हमने लगा दिया। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को हमने सॉल्व करना है, या पहले हम क्या करते हैं, इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 84 डिग्री 35 मिनट 25 सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 84 प्लस 0.58 हमारे पास क्या आ रहा है, मैं लिखूँगा यहाँ पर 84.58 डिग्रीज प्लस, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, 25 को हम डिवाइड करवाएंगे, 25 डिवाइडेड बाय 3600 पर हमारे क्या है 25 डिवाइडेड बाय 3600 पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.0069। अब इससे आगे आपके कैलकुलेटर में क्या आएगा 4444, जो एक जैसी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं उनको हम नहीं लिखते। अब इन दोनों को आपस में हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। हमारे पास देखिए 84 डिग्रीज 35 मिनट 25 सेकेंड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 84.58 प्लस करवाएंगे 0.0069, हमारे पास वैल्यू क्या है, ये तमाम वैल्यू को यहाँ पर मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ। क्या है 84.5869, यहाँ तक वैल्यू लिखिए। अब पूरी वैल्यू हमारे पास यहाँ तक है। लास्ट वैल्यू को हम देखेंगे, अगर लास्ट वैल्यू आपकी 5 से ऊपर आए तो हम क्या करेंगे, जो इससे के बाद वाली वैल्यू होगी उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। फिर से समझा दूँ, अगर आपके पास पूरी वैल्यू यहाँ तक आ जाए और लास्ट वैल्यू 5 से ऊपर हो, 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर 9 है जो कि 5 से ऊपर है, तो हम इसके साइड वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ इसके ऊपर भी आपने डिग्री लगा देना है, ये मैं भूल गया। हमारे पास आएगा 84.586 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा 7, ऊपर क्या लगा देंगे, डिग्री लगा देंगे। तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू थी, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ।